बद्रीनाथ धाम में कुछ ब्राह्मणों ने अपनी समस्या को रखा। कहा कि मास्टर प्लान से पहले हमें कहीं न कहीं विस्थापित करना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया है। हमारी अनेकों समस्याएं हैं जिन्हें हम उत्तराखंड सरकार के सामने रखना चाहते हैं। सरकार इन ब्राह्मणों पर भी विशेष ध्यान दे, क्योंकि अगर भक्तों की सुविधा ही नहीं होगी तो भक्त धाम में कैसे आएंगे, और जब भक्तों का आवागमन नहीं होगा तो धाम की जो प्रतिष्ठा है वे आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए हमारी बातों पर गौर किया जाए। आइए उनसे बात करते हुए सुनाते हैं उनकी समस्याएं। नमस्कार, मैं हूँ राजपूत सिंह तोमर, फ्री पार्टी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फ्री पार्टी न्यूज़ की ताज़ा खबरें। आपको बता दें, आज हम आए हैं बद्रीनाथ में। यह बद्री धाम में बद्री विशाल महाराज के यहाँ कुछ ब्राह्मण लोग हैं जो पूरे विधि विधान से लोग की पूजा कराते हैं, तर्पण कराते हैं, दान कराते हैं, जो यहाँ की परंपराएं हैं पूरा कराते हैं। लेकिन इन लोगों की कुछ समस्याएं भी हैं। इनका कहना है कि यहाँ कुछ समस्याएं सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन जो चाहिए वो यहाँ की पूर्ति नहीं हो पाती। महाराज, आप लोग यहाँ दिखाए कैमरा में दिखाए लें, यहाँ के अध्यक्ष महोदय हैं देसिक पंडित जी, आपको परिवार में स्वागत है। आपकी कुछ समस्याएं जरा बताइए, क्या क्या समस्या है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ मास्टर प्लान का काम चल रहा है और जिससे सारा अस्त व्यस्त हो रखा है। कहीं यात्रियों के लिए जाने के लिए रास्ते नहीं है, कहीं ठहरने के लिए धर्मशालाएँ नहीं है। जो धर्मशालाएँ वो तोड़ दी गई है, जो मंदिर के पीछे मकान उनको तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर प्रशासन का जो है अपनी मनमानी से इच्छा कर रहे हैं और उसके कारण जो यात्रियों को बहुत असुविधा उठानी पड़ रही है। दूसरी हमारा पहले जब किसी सुविधा को दिया जाता है, पहले थोड़ी असुविधा होती है, रास्ते मान लीजिए पानी के लिए, तो ऐसा अगर मास्टर प्लान सुविधा के आधार पर नहीं, सुविधा तो इससे होगी, लेकिन सुविधा से पहले उन लोगों का दुख भी देखना चाहिए जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, है ना। अब हम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं तो हमारे लिए पहले इनको मकान बनाने चाहिए। जब हमारे मकान टूट रहे हैं पहले हमारी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी कोई व्यवस्था नहीं की और हमारे मकानों को तोड़ दिया था। महाराज का कहना है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है, व्यवस्था होने के बाद कार्य करना चाहिए। मैं भी मानता हूँ पहले कोई व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद नया कार्य छोड़ना चाहिए। महाराज जैसे कहते हैं कि भाजपा की सरकार है यहाँ पर उत्तराखंड में और पूरे देश में भाजपा की सरकार है, तो क्या ब्राह्मण समाज जो है भाजपा की सरकार से किस दृष्टि से देखते हैं यहाँ पर, जैसे इस पूरे कानून की बात है? ब्राह्मण समाज भाजपा की सरकार को अच्छी दृष्टि से देखता है, लेकिन उनकी जो कार्य प्रणाली है उसमें बहुत सारे मतभेद हैं और बहुत सारी गलतियाँ हैं जिनको उन्हें सुधारना चाहिए। जैसे हम लोगों को पहले विस्थापित करना चाहिए था, हमको हमारे मकान दिए जाने थे बना करके और फिर यहाँ तोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने पहले ही तोड़ दिया। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या मंदिर की है कि यहाँ लोग VIP इतने आ जाते हैं कि यात्री दर्शन नहीं कर पाता। उनके लिए घंटों लोगों को बाहर खड़ा रहना पड़ता है। VIP के लिए तो डायरेक्ट पास है, लेकिन बाकी के लिए जो हेलीकॉप्टर वाली सेवा है, जो पैसे वाले आदमी वो तो डायरेक्ट अंदर जाते हैं। जो बेचारा गरीब गुरबा है वो लाइन में उसको छः घंटे तक लाइन में उसको लगना पड़ता है। 6 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। बड़ी गहरी यार फिर बात है कि भगवान के दर पर सभी एक होते हैं, गरीब अमीर कोई नहीं होता। पंडित जी की बड़ी बात बहुत गहन अध्ययन करने वाली बात है। महाराज जरा बताइए क्या क्या समस्या है हमारा? और सबसे पहले समस्या ये है कि गवर्नमेंट मास्टर प्लान के हम लोग कोई विरोधी नहीं है। हम भी चाहते हैं यहाँ का विकास हो, और विकास के साथ साथ चले कि हम लोगों को यहाँ से फुटपाथ पे ला करके हम लोगों की हमारी अनुपस्थिति में हम लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। हमको कहा जा रहा है कि कभी उधर चले जाओ, फिर वो टूट रहा है, फिर बोले इधर चले जाओ, और हम लोग बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान है। पंडित जी को बताया, बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं। बहुत बड़ा मुद्दा जो मुझे लगा तत्काल में ये गलत है, ये होना चाहिए क्योंकि सब बराबर एक है। महाराज ने बताया कि जहाँ VIP का है इसमें क्या कहेंगे, समाधान क्या नहीं कर सकता, क्या होना चाहिए? हमारा ऐसा है कि सब लोगों को एक जैसी लाइन में दर्शन होने चाहिए। कोई VIP नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो उनके लिए भी लाइन अलग से होनी चाहिए। या तो फिर रसीद बुक बताएं कि हम VIP हैं, गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। यहाँ पे कहना लोगों का ये है, जो यहाँ पे बैठे हुए कर्मचारी हैं, ये यहाँ के वो हैं मेन है, वो बता देते हैं VIP है। हम क्या जाने, हम बोल रहे हैं हम भी VIP हैं, लेकिन क्या पता चलेगा VIP है? VIP को अपना पास बताना। सिख समाज में जैसे होता है गुरुद्वारों में, ऐसे बराबर होते हैं। मैं अभी 3 साल पहले जब ज्ञानदेव सिंह जी की खाली थे, मैं हेमकुंड गया था। मैं कम से कम 4-5 दफ़े हेमकुंड चला गया। जब ज्ञानदेव सिंह वहाँ आए, हेलीकॉप्टर से आए, और गुरुद्वारा में उन्होंने जैसे होता है उनकी उसमें जैसे लोगों के जूते उठा के रखना, जूते गिलास को धोना,
मैं अपने आंखों से देखा हूँ। जब उस समय वो राष्ट्रपति थे तो ऐसी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। उन्होंने हमारा तरफ बताया कि कुछ ही है जैसे तबलपुर से देखिए और ब्रह्म कपाल तक सारी अस्त व्यस्त हालत है। कोई भी यात्री कहीं सिस्टम नहीं है, कहीं पे पिंड कर रहा है, कहीं पे जूते हैं, कहीं पे चप्पल है, कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा छोड़ के चले गए ये लोग और सिस्टम नहीं है सरकार का कुछ। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं पे कुछ नहीं है, कोई चेयर नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं, कोई बाथरूम नहीं होता। पत्रिका है देखिए तो कल खराब हुआ यहाँ पे कोई जब भी यहाँ पे बाथरूम की सिस्टम नहीं है। अभी लेडीजें हैं, नहाने की व्यवस्था, कहीं कपड़े चेंज करने की कुछ भी नहीं है। सब तोड़ के चले गए, देखो आपके सामने। देखिए यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। ब्राह्मण यहाँ बहुत परेशान है क्योंकि उनकी यहाँ पर स्थिति है, रोजी रोटी यहीं से चलती है। और यहाँ पर अगर इनकी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई ये लोग परेशान हो जाएंगे, ये परेशान होंगे, यात्री नहीं आएंगे, यात्री की व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। इस तरह से इनका कहना यही है कि सरकार के ऊपर ध्यान ही नहीं बल्कि विशेष ध्यान दे। हम राजवीर सिंह की कुंवर जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई और बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल में आज उन्होंने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। भगवान उनके पुत्रों को अपने चरणों में निवास दे, उनकी यात्रा सफल करें और ऐसे ही वो सत्य को हमेशा बताते रहें। बोल बद्री विशाल की जय। यहाँ पे ये है, अगर यहाँ पे बारिश आ गई एक भी यात्री हम लोग पूजा नहीं कर पाते। कहीं पे बैठने की जगह नहीं है, कहीं पे आप देख रहे खुद ही देख लीजिए आप, कहीं पे भी बैठने की जगह नहीं है। यात्री सब उनके भाग जाते हैं। और यहाँ पे अब कल योगी जी आए तब यहाँ पे सफाई हुई। यहाँ तो पेशाब घर रहे थे तो एक पेशाब घर ये है यहाँ पे, यहीं पे नदी के किनारे एकदम यहाँ पे लोग तर्पण कर रहे हैं। दूसरा पेशाब घर सामने पे है, दूसरा पेशाब घर यहाँ पे ये है, इधर पानी बड़ा है, पेशाब घर है। यहीं पे लैट्रिन करते हैं लोग। तपत कुंड के अंदर लेडीज कुंड में लैट्रिन बाथरूम कर देते हैं जो कहीं जगह ही नहीं है। ये बड़ा विचारणीय विषय है कि जहाँ पर देव स्थान है साथ ही भक्तों का आवागमन है। भक्त है तो भक्तों से ही भगवान है और भगवान के साथ जब यहाँ पर बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने, इन चीज़ों पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि यात्री अगर नहीं आएंगे और यात्री की सुविधा नहीं होगी इस तरह के दूसरे पत्रकार बंधु हैं, हम भारत भ्रमण करते हैं, हम जाके प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं उधर के। आइए बद्रीनाथ आइए, आप लोगों का सब व्यवस्था हम लोग बना देंगे। लेकिन यहाँ आकर के क्या व्यवस्था बनानी है हमको बहुत परेशानी हो जाती है। हम लोगों को रोना होता है यहाँ पे जब यहाँ पे बद्रीनाथ में यात्री आता है। हम उसको अपनी समस्याएं कुछ वो बोलते हैं कहाँ जाना है हमको, कहाँ जाना है, हम क्या बता दें, हम खुद बता देते हैं बैठ जाओ कहीं पे भी लैट्रिन बैठ जाओ, कहीं पे बाथरूम बैठ जाओ, कहीं पे आप बद्रीनाथपुरी के अंदर कहीं पे भी चले जाइए। ये हम मैं नहीं बता रहे, कहीं पे भी चले जाइए, कहीं पे लैट्रिन बाथरूम नहीं है। जहाँ पे होंगे भी तो वहाँ पे 25-50 रुपये देके लैट्रिन बाथरूम करना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला बटन जरूर दबाएं।